स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आभास को भी कवर करने वाला हूँ मैथ का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो करते हैं स्टार्ट। पहले देखिए ये मैटर क्या होता है। इस मैटर का मतलब होता है द्रव, यानी सॉरी पदार्थ। इस मैटर का मतलब होता है पदार्थ, मैंने हिंदी में अर्थ दिया है पदार्थ हमारे आसपास। देखिए पदार्थ है क्या, मैं इंग्लिश में बोलूँ, मैटर इज दैट थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। पदार्थ वो चीज है जो जगह घेरता है। हिंदी में कहीं तो मैं बता दिया आपको, तो लिख लेते हैं इसको। मैटर आप उतार लेना बाद में कॉपी में, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा। इज दैट थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। पदार्थ वो चीज है जो जगह घेरता है। सिंपल एग्जांपल में वुड हुआ, या आप ये बोर्ड ले लीजिए या मार्कर, कुछ भी जैसे मार्कर है, यहाँ पे जगह घेर रहा है लिखने में। तो देखिए मैटर इस दुनिया में हर चीज है। ये बोर्ड है, ये बोर्ड यहाँ पर टंग रहा है, यहाँ पर ये दीवार पे टंग रहा है तो दीवार से जगह घेर रहा है। ये दीवार यहाँ पर खड़ी है इस वाले एरिया में, तो यहाँ पर जगह घेर रही है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर जगह घेर रही है। आप जहाँ बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं वहां पर जगह घेर रही है। तो कहने का मतलब ये है मैटर बहुत हर वो चीज है जो जगह घेरता है। सिंपली भाषा में कहें, आप ये देखते हैं कि मैटर इस दुनिया पे है कितना और नॉन मैटर कितना है, यानी पदार्थ कितना और अपदार्थ कितना है। तो मान लो ये प्लेन जमीन है, मतलब प्लेन लैंड है। आपके साइंटिस्ट बने थे स्टीफन हॉकिंग 2018 में। उन्होंने कहा था इस दुनिया में जितना मैटर है उतना ही नॉन मैटर है। मतलब मान लो हमने गड्ढा खोदा, तो गड्ढा खोद के जो मट्टी निकली वो इधर जाकर जमा कर दिया, ऐसा नहीं कि जब गड्ढा यहाँ खोद रहे मट्टी यहाँ पर जमा थोड़ी करेंगे, उसको आसपास ही करेंगे। तो यहाँ पर ये मैटर हो गया, सॉरी ये नॉन मैटर हो गया क्योंकि जगह कम घेर रहा है। ये मैटर हो गया जगह घेर रहा है, तो जितना मैटर है उतना ही नॉन मैटर है। बस सिंपली कहने का मतलब ये है। तो आप देखते हैं, मैं आपकी बुक में से नहीं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, मेरे कुछ आपसी नोट्स हैं मेरे अपने, उनसे पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए द्रव्यमान और मास में अंतर। द्रव्यमान किसे कहते हैं? द्रव्यमान और भार। फिर में द्रव्यमान और भार में अंतर बताना है। द्रव्यमान को हिंदी में कहते हैं मास और भार को कहते हैं वेट, ये सबको पता ही होगा। अब द्रव्यमान क्या होता है, इसे W शो करते हैं फर्स्ट बार। अब देखिए सिंपली भाषा में समझाऊंगा मैं। द्रव्यमान यहाँ खड़े हैं, यही सेम वो द्रव्यमान रहेगा। दूसरे पृथ्वी पे कोई दूसरे ग्रह पे जाओगे वहीं सेम द्रव्यमान रहेगा। अब आती है बात वेट की, यहाँ आपका वेट 30 किलो है, चांद पे जाओगे तो चांद का 1/6 हो जाएगा। मान लो आपका वेट 30 है तो 6 कितना हो जाएगा, 6 5 30, तो आपको मून पे 5 किलो हो जाएगा वेट। ठीक है चलो मैं सिंपली वाला में समझाया है। इसे इसे एम से शो करते हैं और उसको डब्ल्यू से शो करते हैं। सिंपली भाषा में समझा रहा हूँ आपको दिक्कत नहीं पड़े कोई भी। अब देखिए इस मैटर को दो भागों में बांटा गया है, फिजिकल प्रॉपर्टी, सो राइटिंग थोड़ी गंदी है तेज लिखना पड़ रहा है, और ये होते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी इसको हिंदी में कहते हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, और उसको बोलते हैं रासायनिक अवस्था। तो सिंपल बात। अब देखिए पहले मैं भौतिक अवस्था पढ़ाऊंगा, बाद में रासायनिक मतलब केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करूंगा। ठीक है, पहले भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। भौतिक अवस्था 5 टाइप की होती है। 500 को कैलकुलेट समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। 1 2 3 4, ठीक है। इसको बोलते हैं सॉलिड, इसको बोलते हैं लिक्विड, इसको बोलते हैं गैस, इसको प्लाज्मा, इसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए सॉलिड को हिंदी कहते हैं ठोस, सबको पता वाला होगा। लिक्विड को द्रव, गैस को गैस ही कहते हैं, प्लाज्मा को प्लाज्मा ही कहते हैं, और बोस आइंस्टीन स्टेट को बोस आइंस्टीन संबंधित। ठीक है, अब देखिए ठोस क्या होता है, उसका रफ कर रहा हूँ, फिर स्क्रीनशॉट लाइन तो ले लीजिए। देखिए पहले था सॉलिड, तो सबको पता है सॉलिड किसे कहते हैं। सॉलिड कोई ठोस चीज, एग्जांपल में लोहा ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, नमक ले लीजिए। ठीक है, सॉलिड, मान लीजिए सॉलिड है, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, हिंदी बोल तो कण, अगर पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, ऐसे ऐसे बिल्कुल पीछे पीछे, अगर आप उसको दबाओगे ना तो बहुत ही कम स्पेस लेंगे, ऐसे इसके ऐसे पास होते हैं, तो उसको बोलते हैं ठोस। सिंपली कहने का मतलब ये है जिसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम गैप हो, उन्हें कहते हैं सॉलिड। अब बात लेते हैं लिक्विड की। ये भी ऐसी एक स्पेस है, इसमें लेकिन थोड़ा दूर दूर होते हैं, इतना गैप। ठीक है दोस्तों, लिक्विड में, अब लिक्विड में देखना वाटर, कोई भी लिक्विड चीज, वाटर है, कोल्ड ड्रिंक है, टी है, कॉफी है, ये सब लिक्विड चीज में आते हैं ना, तो उनके पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं। बात करते हैं गैस की, जैसे लगभग 9th की किताब में 3 या 5 पढ़ा रहा हूँ, फिर भी ये गैस है, तो गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। इस लाइन में 4 है तो उसमें 2 ही होंगे, इतनी दूर दूर होते हैं ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, ये 3 हो गए हैं, तो आपने समझा दिया आपको। अब बात करते हैं चौथे की, फोर्थ क्या होता है, प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा, ये प्लाज्मा कोई पार्टिकल्स नहीं होते, प्लाज्मा वहां काम आता है जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। जैसे आपने वो सुना होगा कि अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा बम गिराया था, सॉरी हिरोशिमा में बम गिराया था, एटॉमिक बम, तो उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया था, तो उसमें प्लाज्मा काम आया था, जिसमें से थोड़ा वो वातावरण थोड़ा ठंडा हुआ था, इससे कुछ लोगों की जान बच चुकी थी। तो सिंपली भाषण कहेंगे प्लाज्मा, जहाँ टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है उसमें काम आता है प्लाज्मा। इसकी खोज हुई थी 2014 में हुई थी, आई थिंक 2014 में हुई थी। बात करते हैं फिर उसकी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी बोस आइंस्टीन संघनित। ये काम आता है जब टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है, ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, ये बहुत गर्म टेम्परेचर काम आता है, ये बहुत ठंडे में, ये लगभग एंटार्क्टिका में काम आता है, और ठंडा में पूछते हैं वहां पर हमारे 24 घंटे माइनस में रहता है टेम्परेचर। ठीक है, यही सब आपके 5 खत्म हुए। अब देखिए इसकी मेन टॉपिक है, मान लो ये सॉलिड, ठोस, ये आपका होगा लिक्विड दोस्तों, ये होगा आपका गैस। देखिए अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं बर्फ, अगर लिक्विड में चेंज तो क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, हिंदी में कहे तो गलनीकरण। अगर लिक्विड सॉलिड में चेंज हो, क्या करते हैं, मतलब क्या कन्वर्ट करके, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रीजिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, हिमीकरण। ठीक है दोस्तों, अब बोलते हैं लिक्विड अगर गैस में चेंज हो, आपने पानी रखा गैस पे, तो जो ऊपर उबल के आ रहा है तो क्या वो गैस ही तो हो रही है, तो उसको होंगे बॉइलिंग। बॉइल सबको पता रहता है, चाहे वो यूपी बोर्ड का बच्चा हो या सीबीएसई बोर्ड का। अगर गैस चेंज हो लिक्विड में तो क्या बोलते हैं उसको, कंडेंसेशन। ठीक है दोस्तों, अगर गैस चेंज हो सॉलिड में, ये सवाल थोड़ा ये हार्ड होगा, अगर सॉलिड चेंज हो गैस में तो इन दोनों का प्रोसेस सेम ही होता है, मतलब दोनों को एक ही बोलते हैं। आपके घर का नाम चिंकू है और आप घर का नाम आकाश है, तो सॉरी मैंने नाम बोल दिया, अगर घर का नाम चिंकू है और स्कूल का नाम अहम है, तो गलती आपकी थोड़ी हो, तो आप ही, बेशक नाम चेंज हो, तो इस वजह से ही इनके नाम तो सेम है, सिर्फ क्रिया करने का काम सिर्फ वही है। तो हिंदी में बोलते हैं इसको सब्लिमेशन, इंग्लिश में सॉरी सब्लिमेशन, और हिंदी में उत्परिवर्तन। ठीक है, इसका एग्जांपल सुन लीजिए। गैस को सॉलिड चेंज करें या सॉलिड को ही गैस में चेंज करें तो क्या बोलते हैं इसको, ड्राई आइस। आपने देखा है
फिल्मों में भी दारू के गिलास में इतनी मोटी आइस क्यूब डालते हैं कि उपसी वो ड्राई आइस होती है, वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की बनती है दोस्तों, ठोस कार्बन सॉरी, वो इतनी आराम आराम से पिघलती है, इतना आदमी मर जाए और पिघलती रहेगी, इतना आराम से पिघलती है वो। तो उसको बोलते हैं, यहाँ पर हमारा वो फिजिकल स्टेट खत्म हुआ। हाँ फिजिकल स्टेट था वो, ये था पार्ट वन। अब पार्ट टू के लिए हम आप कमेंट करना, लाइक करना। तो मिलते हैं पार्ट सेकंड में, इसमें बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी। बाय दोस्तों, सुनो दोस्तों, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये पार्ट वन था, भूलना मत, पार्ट सेकंड देखना। ओके बाय दोस्तों।